दोस्तों, बनाना हमारे बालों को स्मूदी करता है, शाइनी करता है और हमारे बालों को मजबूत करता है। उसमें खूबसूरत सा शाइन लेके आता है। बिल्कुल सही है ये। दोस्तों, आज का अगर वीडियो आप देखोगे ना तो आप हो जाओगे हैरान कि अरे आज तक मैं क्या कर रही थी। जो घर में हमारे हम लोग केले लेके आते हैं और कई बार वो खराब हो जाता है ना, मतलब थोड़े से ऊपर से डार्क डार्क सा हो जाता है ना, हम उसको फेंक देते हैं। चाहे कई बार मतलब बनाना ज़्यादा दिन चलता नहीं है, चाहे फ्रिज में रखो तो भी काला हो जाता है, बाहर रखो तो वो एक दो दिन में मतलब खराब सा होने लग जाता है, ऊपर से ऐसा काला काला सा हो जाता है। तो अक्सर हम लोग उसको फेंक देते हैं। लेकिन बनाना, वही बनाना जो देखने में लगता है कि खराब हो गया, सड़ गया, इसको फेंक दो, उसी से एक ऐसा हेयर मास्क आपको बताऊंगी ना कि आज के बाद ना आप फेंकोगे नहीं केले को। तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना कि आज तक मैं क्या कर रही थी। जैसे ही लगता था कि केला खराब हो गया तो मैं उसको फेंक देती थी। तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकोगे, क्योंकि बालों के लिए बहुत ही बेहतर है बनाना पैक। अगर आप लगाते हो, बड़े बड़े एक्टर्स लगाते हैं। एक माधुरी दीक्षित जी का मैंने एक वीडियो देखा, वो शेयर कर रही थी कि मैं अपने बालों के लिए ये वाला पैक लगाती हूँ। तो मैं तो अक्सर लगाती हूँ, हमेशा लगाती हूँ, और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं, इसको कैसे बनाया है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, फिर वही मैं सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तो वो मैं कर लेती हूँ और लगता है कि आपके लिए भी वो फ़ायदा पहुँचाएगा। जो मेरे बालों के लिए जो मुझे बेनिफिट मिला ना, तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, अगर आपको लगता है अच्छा, आपको लगता है कि कुछ आपके लाइफ को बनाता है थोड़ा सा आसान, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो चलते हैं, कैसे मैंने उसको बनाया है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए आपको आना होगा किचन में, क्योंकि मैं किचन में ही करती हूँ। आ जाओ दोस्तों, ये देख रहे हो ना, खराब आपको लग रहा है ये केला, बिल्कुल सड़ा हुआ। लेकिन जितना ही खराब होगा, जितना इस तरीके का सड़ा हुआ आपको लगेगा ना, उतना ही ये पैक आपके बालों के लिए अच्छा है। तो ये मैंने ले लिया है 4 केला मैंने लिया है। मतलब मैं, हमारे सोसाइटी में ना एक शॉप है, दुकान है, जिस पे सब्जी और ये फ्रूट्स वगैरह मिलता है। तो वो उन भैया को पता है कि मैं ये वाला पैक अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो मैं सुबह सुबह जब गई दूध लेने के लिए, तो उन्होंने बोला, मैडम आप ये वाला बनाना ले जाओ जो आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मैं लेकर आ गई, 6-7 था। तब जब मैंने इसको पैकेट में रखा हुआ था ना, ऐसे ही मतलब पॉलीथीन में, क्योंकि मुझे तो अपने बालों में इसको अप्लाई करना था, पैक लगाना था, तो मेरे पति देव बोलने लग गए कि ये क्या तुम सड़ा हुआ केला उठा के ले आई हो। तो मैंने बोला कि ये मैं अपने बालों के लिए पैक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो ये तो फ्री में ही हो गया। मतलब मेरे घर के जो केले ख़राब, मतलब थोड़े थोड़े जब ख़राब होने लग जाते हैं, तो मैं उसका शेक बना देती हूँ। और उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखने में ऊपर से अच्छा नहीं लगता, अंदर तो सही ही होता है, लेकिन फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं उसको अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ, पैक बना लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, केला ले लेना है, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर थोड़े छोटे हैं तो 2 ले लो, और थोड़े मतलब लंबे हैं आपके तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो आप इसको 4 ले लो। और बाद में मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे आधे बालों में ही हुआ था। तो थोड़ा सा और मैंने बाद में ऐड किया था, इसी में मिक्स कर दिया था। तो ये ले लिया हमने 4 बनाना, और इसके छिलके आपको उतार लेना है। छिलके का इस्तेमाल हम लोग कुछ और करेंगे, अभी उसको रख देते हैं साइड में। तो ये 4 केला ले लिया है, और उसमें डाल लेना है विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर अभी तक आप लेकर नहीं आए हो ना, तो आप
ले आओ, बहुत सस्ता है। और बालों में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पैक में डाल के अप्लाई कर सकते हो। कहीं से आपके बालों में, स्कैल्प पे आपको लग रहा है कि पैच जैसा हो गया ना, तो वहाँ पे इस विटामिन ई जो कैप्सूल है ना, इसको काट के इसका जो अंदर से लिक्विड जैसा निकलता है उसको लेके फिंगर से आप उस जगह पे डायरेक्ट लगा सकते हो। थोड़े दिनों में ही आप देखोगे ना कि वहाँ से छोटे छोटे नए बालों की ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने ले लिया है विटामिन ई की कैप्सूल, इसको भी इसी में डाल लिया है। आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो, मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें डाल लेना है सॉरी। और दोस्तों केले में होता क्या है ना, केले में बहुत सारा होता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम भारी मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बालों में जो रूखापन होता है, जो बाल झड़ रहे हैं या बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए ना, बाल फ्रिजी हो गए हैं, वहाँ ये गहराई तक अंदर जाके बालों में मॉइस्चर लेके आएगा। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होता है। केले का पैक अगर आप लगाते हो ना, तो ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है आपके बालों में। जो आपके बाल मतलब बहुत ही ड्राई हो गए हैं ना, उसमें ये मॉइस्चराइज उसको करेगा, और बाल आपके जब सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, तो खुद ही उसमें शाइन आएगा। और विटामिन ई डाला, उसके बाद हमने 2 चम्मच इसमें डाल लिया है ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना है आपको। क्योंकि अगर प्लांट बेस्ड घर में जो मतलब हम लोग गमले में लगाते हैं, वो वाला एलोवेरा अगर लेते हो ना, तो वो जब आप उसको मिक्सी में चलाओगे तो बिल्कुल पानी पानी जैसा हो जाएगा, और फिर इसमें मिलाओगे तो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। वो आपके बालों में लगाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, और लगाने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार आपके फेस से, गर्दन से टपकता हुआ रहेगा। तो ये वाला जो पैक आप बनाओगे ना, बनाना पैक, क्योंकि जब हम बनाने को मिक्स करेंगे तो ऑलरेडी इस तरीके का हो जाएगा, और उसमें और आप प्लांट वाला अगर एलोवेरा जेल डालोगे ना, तो बहुत ही वो वाटरी हो जाएगा और आपके बालों से निकलता ही रहेगा, तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इसमें ना आप मार्केट वाला ले लेना। 2 चम्मच, आपके बाल थोड़े छोटे हैं तो 1 चम्मच ले लेना। और यहाँ पे मैंने कंघी कर लिया था बहुत पहले ही, और जूड़ा बना के रखा हुआ था। अभी देखो मैंने वॉश नहीं किया है, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ बालों का थोड़ा सा, तो बाल हमेशा मतलब अच्छे बने रहते हैं। अभी भी देखोगे ना, ये शाइन है। कोई ऐसा महंगा प्रोडक्ट मैं मार्केट का नहीं यूज़ करती हूँ, जो भी मैं यूज़ करती हूँ हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको क्या करना है, अपने बालों में अच्छे से लगा लेना है, जड़ों में भी लगाना है ना। मतलब जो स्कैल्प है आपके, जो बालों का रूट है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से लगाना है, पूरी लेंथ में लगाना है। और केला थोड़ा सा कम पड़ रहा था ना, 4 तो 2 मैंने और डाल लिया था, और अच्छे से फिर उसको मिक्स कर लिया था। वो मैंने आपके साथ नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता। तो आपके जितने हेयर लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना, आपको थोड़ा सा आपको खुद पता चल जाएगा। लगाने के बाद अच्छे से ना मसाज कर लेना है, कहीं भी मतलब थोड़ा सा आपका ये एरिया छूटना नहीं चाहिए। जब इस तरीके से मसाज करोगे ना, तो जहाँ नहीं भी लगा होगा ना, बालों में कहीं रह गया होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर आपको इसको जूड़ा बना लेना है। जूड़ा बनाने के बाद कम से कम इसको आधा घंटा आपको छोड़ देना है। ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हो, 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। कोई ऐसी उसमें नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये देखो 6-7 के करीब केला है, तो ये भी आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाला है। अगर आपने घर में पौधे रखे हुए हैं, छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं मेरी तरह ना, तो ये आपका खाद का काम करता है। चाहो तो आप किसी भी गमले में इसको डायरेक्ट डाल देना, धीरे धीरे ये खाद बन जाएगा। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कभी कभी तो इस तरीके से डायरेक्ट डाल देती हूँ, और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जैसे जो जिसमें हम लोग ऑयल वगैरह लेके आते हैं ना, जो जैसे 2 लीटर 5 लीटर का जो एयर टाइट ऊपर से जो हम बंद कर देते हैं, उसको धो के उसमें पानी भर लेती हूँ। पानी भरने के बाद ये जो छिलके बचते हैं ना सब्जियों के, फ्रूट के, उसके अंदर मैं उस पानी में डाल देती हूँ। मतलब 5 लीटर है ना, 4 लीटर पानी ले लो, और उसमें सब्जियों फ्रूट के छिलके धीरे धीरे करके उसके अंदर डाल दो। जितना भी प्याज, लहसुन जो भी निकलता है, बैंगन, गोभी का जो भी, आलू का, सारा उसके अंदर डाल दो। और उसमें 1 या 2 चम्मच आप गुड़ डाल दो, वही गुड़ जो हम लोग खाते हैं, और उसको फिर बंद करके रख दो 20-25 दिन के लिए। वो आपका खाद बन के तैयार हो गया, फ्री वाला।
तो उसको क्या करना है, जब भी आप अपने गमले में डालना है, एक तो लिक्विड है आपका, है ना, क्योंकि हम जो गोबर वाला खाद डालते हैं गमला भर जाता है एकदम से, क्योंकि छोटे छोटे गमले होते हैं, है ना। तो उसमें आप इसको थोड़े से पानी में मिक्स करके डाल देना। उसके बाद आप देखना क्या आपके पौधों की जो ग्रोथ होगी ना, ज़बरदस्त वाली होगी। मैं तो यही करती हूँ। और आधा से 1 घंटा ये पैक लगे रहने के बाद आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उससे वॉश कर लेना, और थोड़े दिनों में देखोगे ना आपके बाल हो जाएंगे शानदार। और दोस्तों करना क्या है, बस इसको हफ्ते में 2 बार आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। कोई भी लगा सकता है, मेल फीमेल। आजकल बालों की समस्या हर किसी को है, छोटे छोटे बच्चों के बाल ग्रे हो रहे हैं। तो अगर आप शुरू से ही अपने हेयर्स का, अपने बालों का ध्यान रखते हो ना, तो आपके बाल हमेशा बने रहते हैं, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो स्ट्रेस तो आएगा ही, सबकी लाइफ में है, सुख दुख हमेशा आएगा। जैसे कि दुख बिना बुलाए, हम बुलाते नहीं है, अपने आप आ जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों सुख भी आएगा, तो दुख और सुख दोनों ही चलता रहता है। लेकिन ये कहना आसान है, और जब बीतती है ना तो वो है मुश्किल। लेकिन जब आप सोचोगे ना कि मतलब अभी जो चल रहा है, चाहे अच्छा वक्त हो, तो ये नहीं रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा, ज़्यादा टाइम तक तो रहता नहीं है, फिर वो बीत जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे ही बुरा वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है, मुझे भी नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं ना, क्योंकि हम अपने मन को खुद ही समझा सकते हैं, दूसरा बिल्कुल नहीं समझा सकता। अगर दूसरा समझाता भी है ना, तो हम नहीं समझना चाहते, तो हम बिल्कुल नहीं समझते कि तो ऐसे ही बोल रहा है। तो अपने आप हम खुद से बातें करें कि ठीक है, दुख आ गया है, अब ये निकल जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को मतलब समझाने की कोशिश करें, संभालने की कोशिश करें, और फिर वो वक्त निकल जाता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।